ये राम, चापे और ये दस्ती, ये निकाल दो पाए, ये अपने मामू के लिए लेके जानी है तुमने। और ये चर्बी साइड में कर दो, इन गरीबों के लिए रख दो। ये जो मांगने वाले आते हैं ये सारे गरीब भूखे कहेंगे, इनके लिए रख दो। ये अम्मी जी आप सिर्फ चर्बी देंगी? इन गरीबों को इतना ही दो, जितना देते उतने छोड़े हो जाते हैं। पिछले साल भी आए थे, इनको मैंने 2 बोटियां और 1 चर्बी दी थी। अम्मी ऐसा तो ना करें, आज ईद एसार का दिन है। तुम हवाश हो जो बड़ा है इसार का दर्स देने वाला। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू नहीं। अली बेटा, अली बेटा, बेटा वो अलमारी में से शंपर निकाल के ले आओ और यहाँ से ना ये सारा गोश्त डालो, ये चापे की राम वगैरह सारी डाल के ना ये फ्रीजर में रखो जल्दी से। अम्मी कुछ शॉपर अंदर नहीं आ रहे। अच्छा बेटा, जो शॉपर नहीं ना आ रहे फ्रीजर में, ऐसा करो वो गरीबों के लिए रख दो, वो गरीबों को दे दो, जल्दी करो। ईद कुर्बान दरअसल इसार, कुर्बानी और गरीबों के साथ हमदर्दी की है। ये ईद उन लोगों के लिए है जिनको सारा साल गोश्त नहीं मिलता, उन यतीम बच्चों के लिए, उन बेवाओं के लिए, उन भूखों के लिए, उन सहरा के कहज़दा इलाकों के लिए जहाँ पे बच्चे भूख से बिलखते हैं, पूरा साल खाने को गोश्त नहीं मिलता, वहाँ पे उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते। खुदारा इस ईद पर अपने जानवरों के गलों पर छुरी फेरने के साथ साथ अपनी अना, अपनी जिद के गले पर भी छुरी फेर दो, क्योंकि सिर्फ हमारी वजह से वो लोग, वो सहरा के थकते लोग, वो भूख से बिलखते बच्चे, वो यतीम बच्चे, वो यतीम बच्चियाँ, वो बेवाएं, वो भूखे, वो बूढ़े, वो सिर्फ हमारी वजह से ईद पर गोश्त नहीं खा सकते। वो इस ईद पर गोश्त को तरसते हैं कि शायद कोई हमारा मुसलमान भाई हमारे लिए गोश्त भेज दे। खुदारा अपनी अना, अपनी जिद को कुर्बान कर दो। खुदारा इस साल अपनी कुर्बानी में से कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए निकालो, उन लोगों के लिए सर्व करो। इस साल अपने पेट और अपने फ्रिज भरने की बजाय अपने दिलों को भरो, उसमें कुर्बानी के जज्बात पैदा करो ताकि हमें कुर्बानी का असल मकसद समझ आए। खुदा